अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। कतर में टैक्स डिपार्टमेंट ने उन कंपनियों से जिनके ऊपर में टैक्स माफ़ है, चाहे उसका ओनर कतरी हो या ये कि उसका जिम्मेदार कोई बाहर का आदमी हो, अपील किया है कि वो अपनी कंपनी का टैक्स डिक्लेरेशन सबमिट करे। ऐसी कंपनियों को टैक्स ऑडिट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि ऐसी कंपनियों का कैपिटल 1 मिलियन रियाल से कम हो और इसकी आमदनी 5 लाख रियाल से कम हो सालाना। कतर में जो इस साल दोहा एक्सपो 2023 के नाम से मेला सजने वाला है, इसमें अब तक 70 मुल्कों की तरफ से पार्टिसिपेट करने की बात कन्फर्म हो गई है। ये मेला 2 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 28 मार्च 2024 तक चलता रहेगा। इसकी तैयारी लगभग 80% हो चुकी है, जबकि 20% जो बाकी है इस पर काम चल रहा है। इस गवा एरिया में बलदिया वालों ने एक फूड कंपनी को 60 दिनों तक के लिए बंद रखने का नोटिस दिया है। यहाँ पर जो कस्टमरों को खाना दिया जाता था, ये बलदिया के टर्म और कंडीशन को फॉलो नहीं करता था। इसके अलावा बलदिया वालों ने और भी फूड कंपनियों को 7 दिनों तक के लिए बंद रखने का नोटिस जारी किया है। एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने एक बार फिर से ऐसा सामान जो कि नशा से रिलेटेड था, ऐसे सामान को कतर लाने में इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं 5000 से ज्यादा लेरिका की गोलियां जो कि कतर लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कस्टम वालों की चुस्ती और फुर्ती ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वकूद की तरफ से कहा गया है कि अलसद में जो मोबाइल फ्यूल स्टेशन है, इसको 1 जून 2023 से परमानेंट बंद किया जा रहा है, जबकि अलसद स्टेडियम के करीब फ्रीज अल सूडान में दूसरा मोबाइल फ्यूल स्टेशन अवेलेबल रहेगा। एमओआई कतर की तरफ से कहा गया है कि फाहिश में जब गाड़ियों का टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है, उस वक्त 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये ड्राइवर की सेफ्टी के लिए होता है। गाड़ी की लाइट ठीक होनी चाहिए, गाड़ी का ब्रेक ठीक होना चाहिए, इसी तरह गाड़ी का टायर अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। इससे गाड़ी चलाने के लिए रास्ते में ड्राइवर की सेफ्टी होती है, लोगों की हिफाजत होती है। बलदिया की तरफ से कहा गया है कि उमसलाल को छोड़कर बाकी जगहों पर जैसे अलखोर, जखीरा, शहानिया और शमाल, इन जगहों पर जो हफ्ता में सब्जी मंडी लगती थी बलदिया की तरफ से, इसको 28 मई 2023 से बंद किया जा रहा है, जबकि उमसलाल सेंट्रल मार्केट में ये मंडी डेली बेसिस पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।